हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज़ एम एस तंवर एंड यू आर वाचिंग जेम्स एजू पॉइंट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटेबल और अनकाउंटेबल को समझ लेते हैं कि क्या है। ऑल कॉमन नाउन्स कैन आइदर बी काउंटेड विद नंबर्स और दे कैन नॉट बी काउंटेड। क्या मतलब है इस बात का कि सभी जो कॉमन नाउन हैं उनको किसी संख्या में काउंट किया जा सकता है या फिर उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। सबसे पहले देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। तो काउंटेबल नाउन्स कैन बी इजीली काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स कौन सी नाउन हैं जिनको आसानी से काउंट किया जा सकता है। You could count the number of apples in a basket. For example, 5 apples. अगर किसी बास्केट में एप्पल्स रखे हुए हैं तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, जैसे 5 एप्पल या 10 एप्पल, ये जितने भी एप्पल हों हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। और द नंबर ऑफ डेस्क्स इन अ क्लासरूम, और एक क्लासरूम में कितनी डेस्क रखी हुई हैं उन्हें भी हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 डेस्क्स, किसी क्लास में 20 डेस्क्स रखी हुई हों तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जितने भी नंबर उनके हों तो हम उन सभी को काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन के एग्ज़ाम्पल हुए। दूसरे एग्जाम्पल भी हम काउंटेबल नाउन्स के देख सकते हैं, जैसे टोमेटो। टोमेटो को हम काउंट कर सकते हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी काउंट किया जा सकता है। फिंगर, हम अपनी फिंगर्स को काउंट कर सकते हैं। हाउस, कितने हाउस हैं इन्हें भी हम काउंट करके बता सकते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट भी एक एनिमल हैं और कितने एलिफेंट हैं हम ये काउंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं और उन्हें काउंटेबल नाउन के अंतर्गत रख सकते हैं। अब सेकंड आता है अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर डिफ़िकल्ट टू काउंट और डिवाइड इनटू सेपरेट पार्ट्स बिकॉज इसके 4 सेक्शंस हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स को काउंट करना या उन्हें विभाजित करना अलग अलग भागों में बड़ा डिफ़िकल्ट है, कठिन है। क्योंकि सबसे पहला कारण इसका, बिकॉज दे आर द नेम फॉर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स। क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ या कंसेप्ट होते हैं, अवधारणाएं या विचार होते हैं, और अवधारणाओं और विचारों को हम काउंट नहीं कर सकते कि इतने। जैसे लव, तो लव को हम क्या काउंट करेंगे, कितने लव, ऐसे काउंट नहीं कर सकते। सैडनेस, उदासी है तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते, कितनी उदासी। सेफ्टी, सुरक्षा, सुरक्षा को हम कोई संख्या नहीं दे सकते कि इतनी सुरक्षा। फ्रीडम, आज़ादी, फ्रीडम को भी हम काउंट नहीं कर सकते। फ्रीडम तो फ्रीडम ही है। पावर है तो ये भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये तो फर्स्ट इसका रीज़न हो गया कि हम काउंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस तरह के आइडियाज़ या कंसेप्ट होती हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। सेकंड इसका जो रीज़न है कि हम इन्हें काउंट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर टाइनी ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि ये जो हैं टाइनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे वस्तुएं होते हैं। तो जैसे पाउडर, अब पाउडर को हम क्या काउंट करें, पाउडर में बहुत बारीक कण होते हैं और उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। सैंड, रेत को भी हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि रेत भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, ये भी टाइनी ऑब्जेक्ट है। और अब
देखते हैं राइस, चावल है तो चावल की 10-20 दाने हो तो हम काउंट करें, लेकिन एक बोरी में चावल हैं या फिर के बड़े बर्तन में चावल अगर रखे हुए हैं तो हम उन्हें कैसे काउंट करेंगे? नहीं काउंट कर सकते। तो ये इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल कहते हैं। थर्ड जो इसका रीज़न है अनकाउंटेबल का, वो है बिकॉज दे डोंट हैव अ क्लियर फॉर्म लाइक लिक्विड्स और गैसेज। क्योंकि इनका कोई क्लियर फॉर्म यानी कि रूप नहीं होता है जिससे कि हम इन्हें काउंट करें। जैसे लिक्विड और गैस, तो अब इन्हें कैसे काउंट किया जा सकता है? वाटर को हम गिनकर कैसे बताएं कितने वाटर? नहीं गिन सकते। कॉफ़ी को हम कैसे काउंट करें? मिल्क को हम काउंट कैसे करें? 1 मिल्क 2 मिल्क इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। एयर, हवा को भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऑक्सीजन, ये भी उसी का पार्ट हो गया, तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी अनकाउंटेबल नाउन के सेक्शन में आते हैं। फोर्थ जो इसका रीज़न है वो क्या है? बिकॉज दे आर कैटेगरीज ऑफ थिंग्स। क्योंकि ये कैटेगरीज होती हैं वस्तुओं की, तो वस्तुओं की कैटेगरीज हैं, वस्तुएं नहीं हैं। जैसे फर्नीचर, अब फर्नीचर को हम काउंट नहीं कर सकते, 1 फर्नीचर 2 फर्नीचर इस तरह से नहीं। ये एक जनरल बात हो गई, एक उसकी कैटेगरी हो गई कि जो वस्तुएं हैं वो किस कैटेगरी की हैं? फर्नीचर की हैं। म्यूज़िक, अब म्यूज़िक भी एक अलग चीज़ हो गई, हम उसे काउंट नहीं कर सकते। कैसे काउंट करेंगे म्यूज़िक को? और इसका एक और एग्ज़ाम्पल है लगेज। लगेज में क्या आता है? सामान। तो सामान को हम कैसे काउंट करें कि 1 सामान 2 सामान 10 सामान? इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। एक जनरल बात है, एक जनरल एक समूह के तौर पर इसका यूज़ हुआ है। आम बात है कि लगेज। आगे देखते हैं, टू मेक थिंग्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड some nouns can be both countable और uncountable। अब चीज़ें कुछ यहाँ पर जटिल हो जाती हैं जब हम ये कहते हैं कि कुछ नाउन्स तो दोनों ही प्रकार की होती हैं, काउंटेबल भी होती हैं और अनकाउंटेबल भी होती हैं। तो इसका क्या कारण है कि कब ये काउंटेबल हो जाती है, कब अनकाउंटेबल हो जाती है? तो देखते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग यू आर ट्राइंग टू कन्वे। ये उस बात पर निश्चित है, उस अर्थ पर निश्चित है जो आप कन्वे करना चाहते हैं। आप किस अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर ये डिपेंड होता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, काउंटेबल नाउन कन्वेज अ जनरल मीनिंग एंड अनकाउंटेबल नाउन कन्वेज अ स्पेसिफिक मीनिंग। सबसे पहले हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में देखेंगे जो कि जनरल मीनिंग को कन्वे करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू लुक गुड विद लॉन्ग हेयर। तो जनरल मीनिंग यहाँ पर हो गया कि ऑल द हेयर ऑन योर हेड आर लॉन्ग। तो यहाँ पर सारे के सारे बाल लंबे होने से तुम अच्छे दिखाई देते हो, तो यहाँ पर सभी बालों को हम काउंट करके नहीं रख सकते। लॉन्ग हेयर। इसी तरह से माई स्किन इज़ वेरी ड्राई, मेरी जो त्वचा है ये बहुत रूखी है, तो ये अनकाउंटेबल हो गई। त्वचा को हम काउंट कैसे करें? त्वचा को काउंट नहीं कर सकते। डू यू रिसाइकिल पेपर? क्या तुम कागज़ को रिसाइकिल करते हो? कागज़ का जो है चक्रीय उपयोग करते हो? तो कागज़ का मतलब है सारे कागज़। जनरली तुम क्या कागज़ का पुनरुपयोग करते हो क्या?
तो पेपर यहाँ पर जो है वो जनरल मीनिंग में यूज़ किया गया है। अब हम देखते हैं काउंटेबल नाउन जो कि कन्वे करती है स्पेसिफिक मीनिंग। द पुलिस फाउंड 2 हेयर्स एट द क्राइम सीन। तो यहाँ पर पुलिस को 2 बाल मिले जहाँ पर क्राइम हुआ, जहाँ पर आपराधिक घटना हुई, तो वहाँ पर पुलिस को 2 बाल मिले। तो इन 2 बालों को हम काउंट कर सकते हैं, जबकि पूरे सिर के बालों को काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह से द पर्स इज़ मेड ऑफ सेवरल स्नैक स्किन्स। तो पर्स यहाँ पर बहुत सी स्नैक स्किन से बना हुआ है। बहुत सी स्नैक स्किन्स का प्रयोग पर्स को बनाने में किया गया है। तो यहाँ पर ये जो स्किन है ये काउंट की जा सकती है, क्योंकि वो अलग अलग स्नैक्स की स्किन हैं, इसलिए ये काउंट की जा सकती हैं। लेकिन माई स्किन इज़ वेरी ड्राई, मैं अपनी त्वचा को काउंट नहीं कर सकता, मेरी त्वचा काउंट नहीं की जा सकती। लेकिन अगर अलग अलग त्वचाएं हैं तो उन्हें काउंट कर सकते हैं। आई लेफ्ट सम पेपर्स ऑन द प्रिंटर, मैंने कुछ पेपर्स प्रिंटर पर छोड़ दिए। तो यहाँ पर कुछ पेपर, तो इन पेपर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जबकि पेपर जो है जनरल जो कागज़ का प्रयोग हमने किया था उसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो देखा फ्रेंड्स हमने कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है, और काउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी होती हैं, ये दोनों चीज़ें हमने जानी। अब हम देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नाउन का एक ये भी क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम उसे सिंगुलर और प्लूरल के रूप में भी पढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन्स नेम जस्ट वन, इट मीन्स सिंगल थिंग। जो सिंगुलर नाउन होती है वो केवल एक नाउन को नाम देती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लूबेरी, डेमोक्रेसी, रिलेशनशिप, वन कैट, अ सोफ़ा। तो यहाँ पर एक सिंगल थिंग की बात हुई, इस कारण हमने इसको सिंगुलर नाउन कहा। तो प्लूरल नाउन्स को अगर देखें तो क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन थिंग। बिल्कुल सिंपल सी इसमें अपन डेफिनेशन रख सकते हैं कि सिंगुलर नाउन जो होती हैं वो तो सिंगल थिंग के बारे में बताती हैं या सिंगल थिंग का नाम होती हैं, और प्लूरल नाउन होती हैं वो मोर देन वन थिंग ये नेम करती हैं। तो एक से अधिक वस्तुओं को नाम देने के लिए हम प्लूरल नाउन्स का यूज़ करते हैं, और एक ही वस्तु का नाम देने के लिए हम सिंगुलर नाउन यूज़ करते हैं। तो प्लूरल नाउन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंगुलर में हमने ब्लूबेरी कहा था और प्लूरल में हम कह रहे हैं ब्लूबेरीज। सिंगुलर में हमने डेमोक्रेसी कहा था और अब हम कह रहे हैं डेमोक्रेसीज, तो ये प्लूरल हो गया। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स, वन कैट, टू कैट्स, अ सोफ़ा, सोफ़ाज। तो ये सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स भी हम समझ चुके हैं कि वन थिंग की अगर बात करें तो सिंगुलर नाउन, और मोर देन वन थिंग बात करें तो प्लूरल नाउन। आज के लिए इतना ही। हम नाउन के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनको लगभग सभी क्लासिफिकेशंस को क्लियर कर चुके हैं, और अगले वीडियोस में हम जानेंगे कुछ एक्सरसाइजेज नाउन से संबंधित, जितने भी इसके काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े और नाउन को कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन सी नाउन्स हैं, तो इनकी हम एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।